तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों कि आप सबने सुना होगा कि त्रिभुज का जो तीनों कोण का जो जोड़ होता है यानी सम होता है वो 180 डिग्री का बराबर होता है। यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे त्रिभुज का तीनों कोण का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। हम लोग क्लियर करते हैं जो टॉपिक है हमारा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है, बहुत आसानी से समझिए करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। इस त्रिभुज का यानी कि इस ट्रायंगल का नामकरण कीजिए। ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो ये तीनों कोण यानी कि एक ये कोण बनता है, एक ये कोण बनता है और एक ये कोण बनता है। ये तीनों कोण जो है वो 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है, चलिए उसके लिए हम प्रूफ करते हैं। देखिए यहां से मैं ए को मिटाता हूं थोड़ा देर के लिए और यहां पे मैं एक लाइन बनाता हूं बच्चों, एक ऐसी रेखा खींचता हूं यहां पे जो कि बीसी के समांतर होगी। क्या होगी फिर से याद रखिए, पॉइंट ए से यानी कि यहां से लेकर के यहां तक एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो पॉइंट ए से टकराते हुए जाएगी, है ना, वो बीसी के समांतर होगी। किसके समांतर होगी बच्चों? बीसी के। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को आप मानिए एल और यहां पे मानिए एम, ठीक है। एल से एम हम एक रेखा खींचे जो किसके समांतर है? बीसी के। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एल और एम जो है, एल से एम जो रेखा है वो बीसी के पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है समांतर। देखिए तो यहां पे लिख दीजिए कंस्ट्रक्ट। क्या लिखिएगा? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। तो कंस्ट्रक्ट एल एम किसके पैरेलल होगा? बीसी के। किसके पैरेलल होगा? बीसी के। एल एम किसके पैरेलल होगा? बीसी के। यानी किसके समांतर होगा? बीसी के समांतर होगा। तो चलिए यहां पे हम एक लाइन खींच दिए एल एम जो कि बीसी के क्या है? समांतर है, यानी कि पैरेलल है। ठीक है, चलिए पैरेलल से अब देखिए यहां पे हम एक चीज बता दो बच्चों कि त्रिभुज का जो कोण होता है वो 180 डिग्री कैसे एडजेक्ट प्रूव होता है उसका अब शुरुआत होगा। देखिए इसमें कितने कोण बन रहे हैं? एक ये कोण बना है, एक ये कोण बना है और एक ये कोण बना है और एक यहाँ पे कोण बन रहा है और एक यहाँ पे कोण बन रहा है। कुल मिला के कितने कोण है? 1 2 3 4 5। तो चलिए पांचों कोण का हम नामकरण करते हैं। ये कोण इसको 1 मानिए, इस कोण को 2 मानिए, इस कोण को 3 मानिए, इसको 4 मानिए और इसको 5 मानिए। 5 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 को कोण बने, पांचों का मैंने नामकरण कर दिया। ठीक है, एक एंगल 1 हो गया, एक एंगल 2 हो गया, एक एंगल 3 हो गया, एक एंगल 4 हो गया और एक एंगल 5 हो गया। तो 5 कोण मैंने बना दिया यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th में कराया गया होगा, आपके टीचर्स ने कराया होगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। सपोज ये दो आपके पैरेलल लाइंस है यानी कि समांतर रेखा है, इसके बीच से एक ट्रांसवर्सल निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? ट्रांसवर्सल, जो कि इसको काटता है। क्या करता है? काटता है। तो एक ये कोण बनता है और एक ये कोण बनता है। तो ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिए ये एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, तो ये दोनों कोण क्या है? आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग इसको इक्वल करते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से ध्यान दीजिए ये एक एल और एम एक और बीसी एक पैरेलल लाइंस है जिसमें कोण 3 और कोण 4। देखिए अगर इसको हल्का सा बढ़ाइएगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको हल्का सा ऊपर से ऐसे बढ़ा दीजिए तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है और उसके बीच से क्या निकल के आ रहा है? ट्रांसवर्सल, जो इसको काट रहा है। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। देखिए जिस तरह से ये कोण इस कोण के बराबर होता है तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। अंदरूनी कोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। क्या लिखाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदरूनी कोण जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, 3 4। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो पैरेलल लाइन है ये है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। देखिए इसको हल्का इधर बढ़ाएंगे तो कोण 2 भी कोण 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा, है ना, इंटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से कोण 2 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण 2 बराबर कोण 5। ये भी क्या नियम है? रीजन 2 डाल दीजिए क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर कोण से ही बना हुआ है। कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपने कॉन्सेप्ट करा है ना। अंदरूनी कोण हिंदी में क्या बोलेंगे? अंदरूनी कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां से एक चीज हम आपको बताते हैं। त्रिभुज का कोण क्या है? त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज का 3 कोण क्या है?
कोण 1 है, कोण 4 है, जोड़ कोण 4 और जोड़ कोण 5, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो उसका अंदरूनी कोण है 1 4 5, देखिए 1 4 5 है ना, वो बराबर किसके है 180 डिग्री के आपको लाना है। इसके कितने डिग्री के लाना है 180 डिग्री के बराबर। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे यहां से प्रूफ होगा, ध्यान दीजिएगा। कोण 3 कोण 1 कोण 2, कोण 3 कोण 1 कोण 2 एक सीधी रेखा पे बन रहा है, एक सीधी रेखा पे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे कोण बन रहा है, एक सीधी रेखा पे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2, यानी कि एंगल 3 एंगल 1 एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उसके जोड़ जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ जितना भी कोण है जब आप उसको जोड़िएगा तो कितने डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। और उसका इससे क्या ताल्लुक है वो भी देखिए। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री के बराबर होंगे 180 डिग्री। क्यों होंगे? बिकॉज एंगल सम formed on straight line is equal to 180 डिग्री। हिंदी में इसको समझ जाइए कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण जो होता है जितना उसका एंगल है उसका जोड़ जो होता है सम करने पे 180 डिग्री बराबर होता है। तो कोण 3 कोण 1 कोण 2 को जब जोड़े हैं तो 180 डिग्री बराबर हुआ है। चलिए त्रिभुज का कोण ले लीजिए। त्रिभुज का कोण क्या क्या है? कोण 1 है, कोण 4 है और कोण 5। तो कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर, देखिएगा ध्यान से, कोण 1 लिख दीजिए यहां पे जोड़, देखिए ध्यान से, कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर है। तो कोण 3 लिख दीजिए 4 के जगह पे लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पे किए ना कोण 3 इक्वल टू कोण 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जहां कोण 4 है वहां पे कोण 3 भी लिख सकते हैं, आसानी से लिख देंगे क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। प्लस जहां पे कोण 5 है वहां पे कोण 2 भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जहां पे कोण 5 है वहां पे आप कोण 2 भी, यानी जानिए जहां पे एंगल 5 वहां पे आप एंगल 2 भी लिख सकते हैं। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदरूनी जो कोण होता है एक दूसरे के बराबर होता है, मैंने प्रूफ किया है। चलिए तो अगर एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 5 यानी कोण 1 और कोण 4 और कोण 5 का अगर मान 180 डिग्री है तो उसी प्रकार से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या पूरे का सम 180 डिग्री नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है ना, 3 4 के बराबर है, 2 5 के बराबर है। तो अगर ये और ये जोड़ के 180 है तो क्या ये और ये जोड़ के 180 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर से हम लोग क्या किए एक दूसरे को बराबर किए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंगल कोण प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है। सो और वो भी तीनों कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो त्रिभुज का अंदर का यानी कि त्रिभुज का जो मेन कोण होता है ये तीनों कोण, देखिए बच्चों ये तीनों कोण जो है वो 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी कोण अंदरूनी कोण के बराबर होता है, मैंने यहाँ पे बताया है। दोनों अंदरूनी कोण यानी 3 जो है वो 4 के बराबर है, 2 जो है वो 5 के बराबर है। तो इस तीनों का जोड़ अगर 180 है तो अंदर का भी तीनों का जोड़ 180 होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, इसीलिए द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है उसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया बच्चों, आप लोग को दिमाग में पहुंच गया होगा कि ये आखिरकार होता कैसे है। तो आज तक का इतना ही बच्चों, फिर से एक नए टॉपिक पे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।